हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमो का नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही होगी और आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पस्त नहीं हुए हैं। कम से कम राइट, पस्त नहीं होना है, ठीक है। स्वस्थ भी रहना है और मस्त भी रहना है, पस्त नहीं होना है। लड़ाई आपकी लंबी है, राइट। सर जी हैशटैग छोटा कर दो। लड़ाई बड़ी है, हैशटैग छोटा नहीं हो सकता है। ये हैशटैग खाली ट्रेंड कराने के लिए नहीं है, ये एक मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब जानते हो, आंदोलन है, ठीक है। छोटे से हैशटैग को लेकर परेशान हो गए कि हैशटैग लंबा है, लंबा होना चाहिए, ठीक है। हम ये हैशटैग ही हमारे मूवमेंट का सब कुछ है, राइट। सो पहली बात, पहला अपडेट मैं दे रहा हूं। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रिया नहीं, अपनी नौकरिया के बारे में सोचिए, राइट। नौकरिया का मतलब ये होता है नौकरी। लेट्स टॉक अबाउट दैट। बिग मीडिया हाउसेज आर बिजी डिस्कसिंग अबाउट रिया बिकॉज देयर इज टीआरपी। वेयर इज टीआरपी, दे विल डू दैट। The only question is कि what are we going to do for it। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना, कंप्लेन करना छोड़ दो। आज तुम जहां खड़े हो इसको पहले एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, कि हम यहां खड़े हैं, हमारी नौकरी में समस्या है, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, 2017 वालों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, वेटिंग लिस्ट बनती नहीं है, एसएससी 2018 का रिजल्ट आया नहीं, रेलवे वालों का एग्जाम का कुछ पता ही नहीं है। तो लेट अस एक्सेप्ट वेयर वी आर टुडे, ओके, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू दिस राइट नाउ, ठीक है। अब सवाल यह है कि आपका मुद्दा अगर ऊपर तक पहुंचाना है तो पता है क्या करना है। कई लोगों ने मुझे लिखा है कि सर सोनू सूद हेल्प अस करके एक हैशटैग चलाते हैं। यही तुम्हारी बेवकूफी है कि तुम कुछ भी होता है बस दूसरों से मदद मांगने पहुंच जाते हो। सोनू सूद हेल्प अस, सोनू सूद ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दो। तुम कब खड़े होगे खुद के लिए? 2 करोड़ बच्चे हैं, 2 करोड़ बच्चे, और वो सबसे भीख मांग रहे हैं कि मेरे लिए खड़े हो जाओ, ठीक है। सब लोग आएंगे तब जब तुम खड़े होगे, तुम्हारे भले के लिए हर कोई खड़ा होगा, ठीक है। तो पहला काम ये, शॉर्टकट लेना छोड़ दो। अगर शॉर्टकट लेना है ना तो फिर हमारी जरूरत नहीं है इसमें, हम लोगों की। हम लोग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बहुत लोग सपोर्ट में आ चुके हैं। कल शुभम जैन ने एक वीडियो बनाया मेरे बिना बात किए हुए। देखो, लोग खुद ही आगे आ रहे हैं क्योंकि लोग आपको लेके कंसर्न हैं। उन्हें पता चला कि बच्चों को मदद करने का एक मौका मिला है, करेंगे, क्योंकि हमेशा उन्होंने ये काम किया है। शुभम जैन ने एक वीडियो बनाया, ठीक है। उसके बाद अनुज सेंगर ने एक पोस्ट किया, टॉपर्स क्लब करके उनका चैनल भी है, मैथ्स पढ़ाते हैं आपको, उनके 200 में 200 नंबर भी रह चुके हैं, मिस्टर 200 बोलते हैं लोग उनको, ठीक है। उसके बाद मुखर्जी नगर के कई टीचर्स ने हमारे फ्रेम्स को यूज करना शुरू किया, लेट अस सपोर्ट एसएससी स्टूडेंट, ठीक है, वो सपोर्ट आपको मिल रहा है। और भी कई सारे टीचर्स हैं जिन्होंने पोस्ट करना शुरू किया है। सो ये कहना कि आपको टीचर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, आपको टीचर्स का सपोर्ट मिल रहा है। आज निखिल गुप्ता ने पोस्ट किया क्यू मैथ्स पे, इतने अच्छे से उन्होंने सारे पॉइंट को लिखा है, राइट। तो पहली बात तो यह है कि तुम्हारे लिए हर कोई खड़ा है। तुम चाहते क्या हो कि तुम्हारी लड़ाई को लोग आके लड़ लें, हमें कुछ करना ही ना पड़े। ऐसे नहीं होगा भैया, ठीक है। ये एक दिन ट्रेंड कराने का मसला नहीं है, वो होता तो हम कहते कि आओ ट्रेंड कराओ। अभिनय सर से मेरी बात हुई है, आज हम लोगों ने व्हाट्सएप पे बात करी है, कल हम फोन पे बात कर रहे हैं, कल मैं शुभम से भी बात करूंगा, कल मैं निखिल से भी बात करूंगा। मतलब दो दिन, अगले 2 दिनों में मैं सबसे बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि कैसे आपके लिए कुछ करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, एक चीज का ध्यान रखो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो टालने वाला है ना कि हेल्प अस हेल्प अस हेल्प अस करने से हेल्प अस होना होता तो अब तक हो गया होता तुम्हारा, ठीक है, पहली बात। दूसरा, कई लोगों ने लिखा कि सर बताओ किस दिन ट्रेंड कराना है, ऐसे तो लोग फुस हो जाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है, फुस होने वाली, ठीक है। ट्रेंड कराने 2 दिन में पहुंच जाओगे, ट्रेंड होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहले वी नीड नेसेसरी सपोर्ट विच इज बिल्डिंग फॉर द आफ्टर मेनी ईयर्स। जैसे 2017 के प्रोटेस्ट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस क्रिएट हुआ था, आपने देखा था, किसी को बोलना पड़ रहा था, हर जगह अपने आप चीजें हो रही थी। कुछ वैसा माहौल बनेगा, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। अब तुम कहोगे कि हमें आज ही ट्रेंड कराना है, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। सो पहली बात तो मुझे आपसे ये चाहिए, मैं सबको यही बोल रहा हूं कि आपके लिए हर कोई खड़ा है। आप अभी सोच रहे होगे कि ये टीचर क्यों नहीं आए, वो टीचर क्यों नहीं आए, वो आएंगे, वो देख रहे हैं कि तुम वाकई में उसके लायक हो कि नहीं हो, तुम साथ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अभी लोग आके खुद खड़े हो जाएं और यहां पर कोई आए ही ना, ठीक है। तो मुझे तो इतना लोग नहीं जानते, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे कोई बात नहीं, बट वो बड़े टीचर्स आएंगे धीरे धीरे। और बड़े टीचर्स में क्या अभिनय शर्मा सर नहीं है क्या सामने आपके? हैं निखिल गुप्ता को कम लोग जानते हैं क्या? वो भी हैं। सारे टीचर्स आएंगे तुम्हारे लिए यार, कैसी बात कर रहे हो? वो अंदर से क्या सोचते हैं कि तुम्हारा कुछ खराब हो?
वो लोग भी आएंगे, सब लोग देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, पहले तुम कुछ करो, ठीक है, पहले तुम अपने लिए खड़े हो जाओ। 2 करोड़ बच्चे हो तुम, पहले मुझे क्या चाहिए तुमसे, मैं तुम्हें बता देता हूं क्या करना है। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं, ये एक दिन ट्रेंड कराने का मसला नहीं है। एक दिन ट्रेंड कराओगे तुम्हारी एक समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने पहले ही दिन बोला था, पेन किलर्स नहीं चाहिए, हमें बीमारी से मुक्ति चाहिए, और बीमारी से मुक्ति के लिए लड़ाई लंबी है। दूसरी बात देखिए, ये भी मत समझना कि ये मुद्दा है तो अब एसएससी वाले अलग भाग रहे हैं, रेलवे वाले अलग भाग रहे हैं, फिर कुछ नहीं होगा। यू नीड ए कंबाइंड स्ट्रेंथ। वी हैव टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट एग्जाम प्रोसेस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक चीज, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप फिर से डिसयूनाइटेड होकर आप देखो चलो ये ट्रेंड करते हैं। वेट करो, हम लोग गाइड करेंगे आपको कि आपको क्या करना है। दैट्स वाई हम लोग खड़े हैं। लेकिन मैं अकेले भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे लोगों से राय लेनी पड़ेगी। तो सबसे बात करूंगा जिन्होंने पिछले बार आपका सपोर्ट किया है, जिन लोगों को थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, सबसे मिलके एक फैसला लेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कब ट्रेंड करना है, ठीक है। तो अगले वीक में हम लोग भी कोई ना कोई कैंपेन करेंगे, बट जल्दबाजी नहीं करनी है प्लीज। प्लीज डोंट डू हरी कि नहीं अब मंडे को कर लेते हैं, ट्यूसडे को कर लेते हैं। मैं प्लीज, रोजाना ट्रेंड नहीं होगा, इसलिए मत इस चक्कर में अभी पढ़ो। ये अपने आप होगा जब हम नेसेसरी सपोर्ट बेस बिल्ड करेंगे। नेसेसरी सपोर्ट बेस बिल्ड करने की जरूरत है पहले, उसके बाद आप ट्रेंडिंग और इसकी बात करो, राइट। अभी कल अभिनय शर्मा सर भी आपके न्यूज 18 पे गए थे, उन्होंने न्यूज में बात उठाई। मैं ऑलरेडी चैनल पे 2 बार जा चुका हूं, और भी प्रयास करूंगा जाने का मौका मिले। तो आपका जो मुद्दा इस बार है, ये बहुत तेजी से उठा है, अगर आप देखोगे तो। मैं अभी आपको अपडेट करूंगा कि क्या क्या हुआ है, यू विल सी। सो लेट अस टॉक अबाउट इट। फर्स्ट यू जस्ट आस्क योरसेल्फ एवरी डे, रात को जब भी तुम बिस्तर पे लेटने जाओ तो ये अपने आप से जरूर पूछना कि डिड आई स्पीक अप टुडे। आस्क फर्स्ट योरसेल्फ। मैं आपको बता रहा हूं आंदोलन क्या होता है। आंदोलन वो होता है जिसमें एक इंसान के जाने से आंदोलन ना रुके, वो आंदोलन है। वरना ये आंदोलन थोड़ा ना, ये एंटरटेनमेंट है, ठीक है, फॉर यू फॉर मी। सो कल को मान लिया मैं हट जाऊं रास्ते से, अभिनय शर्मा सर हट जाएं, निखिल गुप्ता सर हट जाएं, किसी भी कारण से, शुभम जैन हट जाएं, अनुज सिंगर हट जाएं, सब हट जाएं, तो भी जब आपकी लड़ाई जारी रहे तब ये आंदोलन है। वरना ये आंदोलन थोड़े ना है। समझ में आ रही मेरी बात कि ये हेल्पस वाला एटीट्यूड छोड़ दो आप कि भाई सोनू सूद हेल्पस, शॉर्टकट मतलब कुछ नहीं होगा। कितने दिन की लड़ाई है ये? 15 दिन तो कम से कम चलेगा ये, ठीक है। 15 दिन आपको रोज रात को ये सोचना पड़ेगा कि डिड आई स्पीक अप टुडे, या डिड आई मेक समवन टू स्पीक अप टुडे। क्या मतलब है इसका? कि आप पढ़ाई मत करो, हम कहां कह रहे हैं, थोड़ा सा समय इसके लिए निकालना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर अपने भविष्य के लिए तुम बात नहीं करोगे, फिर क्या जाके देखो रिया का मुद्दा चल रहा है, एंटरटेनमेंट करो, कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कलेक्टिवनेस बहुत जरूरी है। अगर तुम कलेक्टिवली हो गए, फिर कोई बोल रहा है इंडियन मीडिया गॉट सिक, दैट इज द प्रॉब्लम विद यू। डू वॉट यू कैन राइट नाउ। जस्ट सेइंग कि वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा यार, नथिंग विल हैपन। तो rather than going out and saying उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी 2 करोड़ की स्ट्रेंथ है, 2 करोड़ में से तुम 10 लाख खड़े हो जाओ, अभी देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। ट्विटर क्या, तुम पूरी दुनिया में ट्रेंड करोगे? पहले उनको निकालो। तो सबको इंकरेज करो कि यू हैव टू स्पीक अप। फोन तुम्हारे पास है, फोन उठाओ, रिकॉर्ड करो अपनी बात, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम किस दौर से गुजर रहे हो, एंड पुट इट ऑन फेसबुक, पुट इट ऑन ट्विटर, यूज द राइट हैशटैग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हैशटैग छोटा करने को मत भूलना, लड़ाई लंबी है, हैशटैग छोटा नहीं हो सकता है, बड़ा ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है नॉट। और परेशान होने से कुछ होगा क्या? कई लोगों ने मुझसे बोला, मैसेज किया कि सर कुछ नहीं होगा, देख लेना। मैंने कहा कौन इस चीज के बारे में सोच रहा है कि कुछ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में कितनी बार मैंने ऐसा काम किया है, मैंने ये नहीं सोचा कि क्या होगा, मैंने किया है, क्योंकि वही बेस्ट है। करते हैं, नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन ये तो रहेगा कि मैंने प्रयास किया। प्रयास करोगे तो होगा। प्रॉब्लम यही है कि 90% लोग ये बैठ के सोचे हुए हैं कि हमारे हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ लेगा, ठीक है, हमें भी उसका फल मिल जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से सारी प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर खड़े हो गए ना, बहुत कुछ होगा। तो पहली बात तो मैं ही बोल रहा हूं कि स्टैंड अप, टॉक टू अदर टीचर्स। निखिल, मैंने बोला हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लगता है कि आप अपना काम करना बंद कर दो। 2 करोड़ लोग हो आप, मैंने बोला ना आपको, आपके लिए हर कोई खड़ा हो जाएगा, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। मास ट्वीट एट 7:30, ऐसी बातें मत करो अभी। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट चाहिए तुरंत, तुरंत रिजल्ट नहीं आता है। मैंने बोला कि ये आंदोलन है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है।
थोड़ा समय दो, लेट अस प्लान, लेट अस गाइड यू व्हाट टू डू। प्रॉब्लम ये है कि अभी आप बहुत स्कैटर्ड तरीके से चल रहे हो, अगर स्कैटर्ड तरीके से चलोगे कुछ नहीं होगा। सो प्लीज थोड़ा समय दो उसके लिए, लेकिन जो आग है वो जलनी चाहिए, तुम्हारी भावनाएं निकलनी चाहिए। तो ये जो हमने हैशटैग आपको दिया है, ऐसा नहीं है कि उस दिन जब हम बोलेंगे उस दिन तुम आके करोगे, वो एक ट्रेंड कराने के लिए होता है। दिस इज ए मूवमेंट, ए मूवमेंट हैज नो टाइम। एवरी डे जब तुम्हें समय मिले ट्विटर पे जाओ और उसको देखो कितने लोगों के ट्वीट आए हैं, उसमें जो ट्वीट तुम्हें पसंद आ रहा है उसको आप रीट्वीट करोगे कमेंट के साथ में, आप दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। और ये करना है, ये करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को मत बोलना, ठीक है, पहले तुम खुद प्रयास करो। तुम इतनी ज्यादा मात्रा है ना तुम्हारी कि तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, ठीक है। दिस इज माई कोट ऑफ द डे, ओके, दिस इज आई हैव रिटन, मेरे दिमाग में आया तो मैंने लिख दिया, पर फिर भी मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा कॉपीराइट है, ठीक है। किसी और के दिमाग में हो सकता है पहला आया हो। क्या लिखा हुआ है? इट्स ए मूवमेंट नॉट एंटरटेनमेंट, अंडरस्टैंड इट। अपनी कॉपी में लिख लो और अपने दिमाग में छाप लो ये चीज। लेट्स गेट सीरियस, राइट, लेट्स गेट सीरियस इफ यू वांट समथिंग टू हैपन आउट ऑफ इट, अदरवाइज नथिंग विल हैपन। हाँ जी, सो ये लाइन कहीं लिख लेना, इट्स ए मूवमेंट नॉट एंटरटेनमेंट। कोई आपसे बोलेगा कि कुछ नहीं होगा, सो आप बोलते हैं तो हम कुछ होने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बस जो होगा वो देख लेंगे। दैट्स व्हाट यू शुड, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी, ठीक है। दूसरा ये मत सोचना कि ये एसएससी का मूवमेंट है, रेलवे का है, इसका है, नहीं। दिस इज ए कंबाइंड मूवमेंट फॉर एवरीथिंग। एवरी इशू इज अर्जेंट, चाहे वो रिजल्ट हो जल्दी आना चाहिए, चाहे वो आपका एग्जाम हो जल्दी होना चाहिए, ये सब चीजों का मुद्दा है, हर चीज का मुद्दा है। प्लीज, इट इज नॉट एंटरटेनमेंट, ओके। लेट्स गेट सीरियस, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों ने मुझसे बोला, आज मैं सुबह क्लास पढ़ा रहा था, कि हमारे पास ट्विटर नहीं है, क्या करें, ठीक है। बिना तलवार की लड़ाई तो नहीं कर सकते, ठीक है। मिनिमम ट्विटर चाहिए, ट्विटर होगा तो कम से कम ट्वीट करोगे, वही तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए ट्विटर अगर नहीं है तो ट्विटर ज्वाइन करो। अब कई लोग कहेंगे कि टाइम बर्बाद होगा सर, पढ़े नहीं, ठीक है। यहाँ भविष्य खतरे में और तुम्हें अपने टाइम की पड़ी हुई है। टाइम दो, आधे घंटे, ज़्यादा नहीं देना है आपको, हाफ एन आवर मैक्सिमम। हाफ एन आवर में काम हो जाएगा, जाके रीट्वीट करो, हैशटैग लगाओ, काम खत्म। तो ट्विटर पहले तो जाके सब लोग ज्वाइन कर लो, जिसके पास नहीं, अपने दोस्तों से पूछ लो कि ट्विटर कैसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। टिकटॉक यूज करना हर कोई सीख गया, ट्विटर यूज करना नहीं जानते तो कर लो, आवाज उठाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, प्लीज। तो सब लोग ट्विटर ज्वाइन करेंगे, नहीं है उनको वो भी करेंगे, दूसरों से करवाएंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा अस्त्र है जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्विटर ज्वाइन कैसे करना है वो तो आप देख लेना, मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे क्या करना होता है। जिनको ट्वीट नहीं आता वो भी बता देंगे, कोई टेंशन मत लो। और ये दिल्ली चलो के नारे मत लगाओ, फालतू की चीजें मत करो, ठीक है। मैंने बोला ना पहले, डिजिटली जो करना है वो करो प्लीज। जो हम लोग बताते रहेंगे वो काम तुम करते रहो। पहले तुम जिस हैशटैग के बारे में हमने बात की थी, उस हैशटैग के साथ प्लीज अपनी भावनाएं व्यक्त करो, फोन उठा के वीडियो बनाओ पहले, ठीक है, उसके बाद जो करो, राइट, फाइन। सो देखिए हमने क्या किया है ना, एक हमने फ्रेम बनाया कल, राइट। फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक चीज, ट्विटर इज ए गुड प्लेस टू ट्रेंड, यस, टू पुट आवर व्यूज, क्योंकि वहां बड़ी एमिनेंट पर्सनालिटी है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, इट गेट्स मोर पॉपुलैरिटी, बट स्टिल हमारी मैक्सिमम जनता फेसबुक पर है, ये हम जानते हैं। तो हम फेसबुक को कैसे यूज करेंगे? हम फेसबुक को यूज करेंगे अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए, क्योंकि फेसबुक पे ज्यादा लोग हैं, मैक्सिमम लोग अभी इंडियंस फेसबुक पर हैं। बट ट्विटर इज ए प्लेटफॉर्म जहां पर आपकी चीजें ट्रेंड होती हैं, और यहां से चीजें क्या होती हैं, दे बिकम मोर वायरल। सो पहला काम यह है कि आपको अपने मुद्दे की सॉलिडारिटी के लिए ये हमने एक फ्रेम बनाया है जो प्रोफाइल के ऊपर लगता है, फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर एक फ्रेम लगता है, ठीक है। तो ये फ्रेम है, इसमें बाकायदा देखो मास्क लगा के आप खड़े हो, ठीक है, और अपनी बात उठा रहे हो। सो वी विल वियर मास्क फॉर सेफ्टी ऑफ आवरसेल्फ फ्रॉम कोरोना, बट स्टिल विल स्पीक अप। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। हम स्पीक अप करेंगे, हम बोलेंगे। तो यहां पर आपका हैशटैग भी लिखा है, लेट्स यूनाइट का मैसेज है, और यहां पर आपकी फोटो है, इसके ऊपर ये फ्रेम लग जाएगा। फ्रेम कैसे लगाते हैं? फ्रेम लगाने का तरीका एक ये है कि एक ऐड फ्रेम की बटन होती है, प्रोफाइल पिक्चर पे जाओगे, उसको एडिट करोगे, ऐड फ्रेम का ऑप्शन आता है, और उस ऐड फ्रेम में अगर आप ये थीम सर्च करोगे एसएससी रेलवे तो आपको मिल जाएगा। इसका मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको कि फ्रेम कैसे लगाते हैं। और ये फ्रेम लगाने का फायदा क्या है कि एक कंसिस्टेंट मूवमेंट अपने आप ये बढ़ेगा वायरली, जहां पर हर जगह आपका फ्रेम दिख रहा है, राइट, आपके लिए लोग खड़े हैं। दिस इज गोइंग टू हैव ए वेरी 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 बिग इंपैक्ट इन डेज टू कम, बिकॉज फेसबुक से अवेयरनेस होगी
और फिर हमारे ट्विटर पे एक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको करना है। इस फ्रेम को लगाने का दूसरा तरीका है, वो मैं आपको सेशन के एंड में दिखाऊंगा, प्लीज इसको ध्यान रखना। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेम जरूर ऐड करना, मैं आपको बता रहा हूं, ये फ्रेम अगर आपने ऐड नहीं किया तो फिर आंदोलन का हिस्सा आप हो ही नहीं। ठीक है, बिलीव मी, दिस इज द मिनिमम यू कैन डू। कम से कम जाके प्रोफाइल पे अपने फ्रेम लगा दो। एक फ्रेम लगाओगे, लोग देखेंगे और लोग इसको ऐड करेंगे, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम ए वायरल काइंड ऑफ सिनेरियो वेयर एवरीवन विल नोटिस दैट समथिंग इज हैपनिंग, दैट दे नीड टू स्पीक अप फॉर। हर परिवार में, मैं आपको बता रहा हूं, जो परिवार मध्यम वर्गीय है या गरीब परिवार है, उसमें सरकारी नौकरी से लेना देना उनका है, सरकारी नौकरी से उनका लेना देना है। एवरीवन विल स्पीक अप। स्टूडेंट तो बोलेंगे ही, पेरेंट्स बोलेंगे, कौन नहीं बोलेगा आपके लिए, सब बोलेंगे। और ये जो फ्रेम है ये ट्विटर के लिए नहीं है, ये फेसबुक के लिए, फेसबुक के लिए। सब लोग ये फ्रेम लगाओ और लोगों को बोलो कि भैया फ्रेम लगाओ, बहुत जरूरी है इसको करना। ठीक है, कंसिस्टेंट एक हमें कुछ चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हमारे बिना बोले देखिए कितने लोग आगे आए हैं, इन्होंने फ्रेम लगा लिया है। लेट्स सी, इसमें कई पॉपुलर फेसेस हैं, राइट? अंकुर वशिष्ठ सर, ठीक है, और अनुज सेंगर सर, काजल मैम है आपकी, मनोज सर हैं, राइट, और सर का नाम मैं भूल रहा हूँ, वडाला सर है शायद। ठीक है, सो इन्होंने फ्रेम लगाया। और भी बहुत लोग हैं जिनका पिक्चर मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, दिस इज द सपोर्ट यू आर गेटिंग एंड यू आर सेइंग आई एम नॉट गेटिंग द सपोर्ट। अरे ये टीचर्स हैं, इनसे मैंने बोला भी नहीं है कुछ, फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना सपोर्ट आपको एक्सटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये कैसे करो कि तुम्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है? ऐसी बातें मत करो फालतू में। टीचर्स को आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, दे विल कम फॉरवर्ड, आई एश्योर यू, दे विल कम फॉरवर्ड टुडे और टुमारो, राइट? वो पहले तुमको देख रहे हैं कि तुम इसमें आगे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अगर तुम नहीं आगे आ रहे हो तो वो भी क्यों आएंगे? ठीक है, सब आएंगे, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूं कि इस तरह के फ्रेम लगा के लोगों ने भी सपोर्ट अपना करना शुरू कर दिया है। लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं आपके लिए, सब कुछ करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, सो प्लीज 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 आप भी इस आंदोलन में इस तरह से शामिल हो जाइए, एटलीस्ट फ्रेम में आ जाओ भाई। ठीक है, दैट्स जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गोइंग नेक्स्ट। सो देखिए, कल हमने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे कि ये मुद्दा कॉम्प्रिहेंसिव है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉनसेंस, वी आर टॉकिंग एवरीथिंग अबाउट सेंस। इसमें और भी पॉइंटर्स हैं, आज जो निखिल ने पोस्ट किया है उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में चीजें बताई हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंटर्स हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा और वाइड करेंगे, तो हम इसमें सारे अर्जेंट इश्यूज की भी बात करेंगे, और जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं, जो एक पूरे एग्जाम प्रोसेस के ओवरऑल की बात है, टाइम बाउंड एग्जाम्स की बात है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस इनिशिएटिव। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो समय है, ये समय दोबारा नहीं आने वाला, बहुत काफी समय। तो क्यों? देखो, इस समय क्या हो रहा है, नीट और जेई के चक्कर में थोड़ा स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, राइट? दूसरा क्या हो रहा है, एक इम्तिहान कराने के लिए सरकार बहुत ही व्याकुल है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और आपके एग्जाम का कुछ पता ही नहीं है। दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस कि भैया हमारा इम्तिहान कब होगा, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? अगर नीट जेई के बच्चों का भविष्य इतना जरूरी है तो हमारा भविष्य जरूरी नहीं है क्या? दिस इज द राइट टाइम टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, आपके मुद्दे को मीडिया कवरेज भी अभी मिला है, जहां पर अध्यापक आपके गए हैं मीडिया चैनल्स पे, मैं गया, अभिनय सर गए, उन्होंने बात रखी, तो कहीं ना कहीं आपको अभी थोड़ा सा मीडिया से भी सपोर्ट मिला है। अब ये मत गिनो कि कौन सा मीडिया सपोर्ट कर रहा है कौन सा नहीं, जो मिल रहा है वो कम है क्या, वहां से स्टार्ट करो, वहां से आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं? तो वी हैव ए गुड सपोर्ट, एंड फेसबुक को अगर आप देखोगे तो ये वाकई में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। कल से और आज में बहुत फर्क है, लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, लोग आगे बढ़ के खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं इन चीजों को। यार और क्या चाहिए तुमको? इसका मतलब है कि लोग आगे आकर ये चीजें कर रहे हैं। आप अपने आपस में इन चीजों को फैलाओ, अपने आपस में इन चीजों को फैलाओ। वो बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को खड़ा करें। मैंने बोला ना कि इस आंदोलन में सब हट जाएं, तब भी तुम्हारा आंदोलन चलना चाहिए, तब ये आंदोलन है, वरना ये कौन सा आंदोलन है? कुछ नहीं है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, फोटो फ्रेम को बताता हूं अभी कैसे करना है, थोड़ा समझ लो। राइट, सो अगेन आई एम सेइंग वी नीड टू यूनाइट, कीप स्पीकिंग। ऐसा देखो, ट्विटर कैंपेन हम करेंगे, अभी जो हफ्ता आ रहा है इसी में करेंगे हम कोई ना कोई कैंपेन, इसी हैशटैग के साथ करेंगे, लेकिन डेट और टाइम बताऊंगा आपको, मैं सबसे बात करके बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए एक नेसेसरी सपोर्ट चाहिए।
वहां गए और फुस हो गया तो क्या फायदा, ठीक है। वी नीड नेसेसरी सपोर्ट, सो कीप टॉकिंग अबाउट इट। मैं बता रहा हूं ये 2 दिन का काम नहीं है, दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट्स ए मूवमेंट। मूवमेंट डजंट हैपन फॉर ए डे एंड देन 5 दिन की छुट्टी देन अगेन हैपेंस, इट इज एवरी डे यू हैव टू टॉक अबाउट इट। टेक योर फोन, मेक ए वीडियो, यार एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि नहीं। अपना फोन उठाओ, एक वीडियो बनाओ, हैशटैग लगाओ, वीडियो डालो, जो भी समस्याएं बोलो। कहां मौका मिलेगा इतना, ठीक है। क्योंकि इस बार तुम करोगे नहीं तो आगे कौन खड़ा होगा तुम्हारे साथ, कोई नहीं होगा। खुद मेहनत करो, ठीक है। फिर के आप कोई कह रहा है कि नेता को बुलाएं, नेता को बोलेंगे, तुम्हें किसी से बोलने की जरूरत नहीं है भैया, खुद खड़े हो जाओ तुम अपने पैरों पे और तुम काम करो। तुम अपनी ताकत को समझते ही नहीं हो, तुम्हें बस पड़ी है कि मीडिया हमारा इशू क्यों नहीं ले रहा है। लेगा लेगा लेगा, थोड़ा तुम तो अपना दम दिखाओ पहले, सब लेंगे तुम्हारा मुद्दा, ठीक है। सो ये हैशटैग है, इस पे आप चीजें करते रहो। आप मुझे टैग कर सकते हो, मेरा ट्विटर हैंडल है रेमो सर ऑफिशियल, फेसबुक पे भी मैं रेमो सर ऑफिशियल के आईडी से ही हूं, यहां पर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मैं शेयर कर रहा हूं। इंस्टाग्राम पे मैं केवल रेमो सर के नाम से हूं, आप मुझे यहाँ जरूर फॉलो करिए कि आके आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ से मिलते रहेंगे। मीडिया में देखिए क्या है, मीडिया की स्पेलिंग गलत हो गई है, मीडिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये इंडिया अहेड न्यूज़ अभी आपके मुद्दे को उठा रहा है, मैंने उनको फिर से मैसेज किया है कि एक मौका और दो, ठीक है प्लीज़। बच्चे ट्विटर पे चीज़ें लिख रहे हैं, आप ये हैशटैग चेक करो, इसलिए आप करते रहो, ठीक है। आई एम ट्राइंग कि वी गेट ए चांस मोर टू स्पीक अबाउट इट, मोर अबाउट इट। भूपेन चौबे एडिटर इन चीफ, इनको भी टैग करिए, रिद्धिमा भटनागर, रिद्धिम बी, इनको भी टैग करिए, सो दैट, देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारा मुद्दा जो है चलता रहना चाहिए। हमारा अभी इंपॉर्टेंस ये नहीं कि हम ट्विटर पे आज ट्रेंड कर रहे हैं कि नहीं, सवाल यह है कि आज हम वहां हैं या नहीं। सो आप अपने मुद्दे को लिखते रहिए, रोज मैंने बोला आधे घंटे बिता दो ट्विटर पे, ठीक है। फेसबुक पे फ्रेम लगाओ, लोगों को बताओ, सबको जोड़ो। बहुत ज़रूरी है कि सब लोग खड़े हो जाएं। अगर सब लोग खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी चैनल ऐसा नहीं जो आपके मुद्दे को कवर ना करे, क्योंकि जो तब नहीं करेंगे वो पीछे छूट जाएंगे। लेट अस मेक समथिंग लाइक दैट कि इफ नोबडी कवर्स यू दे लिव्स बिहाइंड। उनको टीआरपी चाहिए, ठीक है, तो टीआरपी भी मिलेगा हमारे मुद्दे से उनको, ठीक है। तो कुछ ऐसा करो, अपनी आवाज़ को अगर आप बुलंद करोगे तो आपको कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो पहले खुद बोलो, अगर तुम खुद बोलोगे तो सब होगा। और प्लीज़ 2 दिन में पस्त मत हो जाना, लंबी लड़ाई है, कम से कम 2 वीक का प्लान अभी से बना लो, ठीक है, 2 वीक का, तब कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं एक चीज़ पे आता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे और भी चीज़ें, जाना मत कहीं अभी, ठीक है। सो कई लोग कह रहे हैं कि ट्विटर पे कैसे करें। देखो ये ट्विटर है मेरा, ठीक है, रेमो सर ऑफिशियल के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हो चाहो तो, बाकी टीचर्स को भी फॉलो कर लो, सब लोग धीरे धीरे आएंगे आपकी मदद करने के लिए। सो देखो यहाँ पर क्या होता है, हैशटैग यहाँ होता है, यहाँ अगर जाओगे हैशटैग में, देखो अभी ये पोस्टपोन जेई एंड नीट चल रहा है ना, आपका भी करेगा यहाँ, चिंता मत करो, लगातार करेगा, बस बोलना शुरू करो आप। सो मैं लिख रहा हूँ हैशटैग एसएससी नहीं है, स्पीकअप से शुरू करना है आपको, ठीक है। सो 1 मिनट रुकना प्लीज़, क्योंकि मुझे आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें दिखानी है, उसके बाद जाना, और लास्ट में एक मैसेज भी है ना। सो मैं ये दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट। तो रेलवेज गलत है, लोग अब देखो गलत गलत हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो, स्पेलिंग सही से लिखो, एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट, रेलवेज नहीं लगाना है, ठीक है। गलत हैशटैग लगाओगे तो इकट्ठा मिलेगा नहीं, सब कुछ अलग अलग लड़ेंगे, क्या फायदा हो गया। सो यहां पर लिखेंगे स्पीकअप फॉर एसएससी एंड रेलवे। देखो 3 चीजें लोग यूज कर रहे हैं, यहां पर लास्ट में एस लगा दिया, हटा दिया अपने मन से, यहां पर किसी ने लास्ट में एस लगाया ही नहीं, मतलब रेलवेज में एस लगा दिया, तो ये ट्वीट आप हैशटैग का खराब क्यों कर रहे हो। स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, प्लूरल है स्टूडेंट्स, और एसएससी के बाद रेलवेज नहीं लिखा है हमने, रेलवे लिखा है केवल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज, ये है हैशटैग हमारा असली वाला। अब इस हैशटैग में अगर तुम जाओगे तो यहां पर देखना, लेटेस्ट में अगर तुम जाओगे तो देखो एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। 27 सेकंड पहले एक आया, 35 सेकंड पहले एक आया, और 47 सेकंड पहले एक आया। अरे ये तो हमारा बैनर लगा हुआ है, ठीक है। 1 मिनट पहले आया, 1 मिनट पहले आया, 2 मिनट पहले आया, 2 मिनट पहले आया, 2 मिनट पहले आया। किसने कहा तुम्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अभी 1 ही दिन हुआ है। हाँ जी, ध्यान से देखो, 2 मिनट पहले आया, ये सब 2 मिनट पहले हैं। ये कौन है, आम लोग हैं, आप जैसे लोग जो इसको कर रहे हैं। तो इसमें शामिल हो जाओ जरा, ठीक है। रोज आधे घंटे निकालो और जाके 15-20 ट्वीट या 10 ट्वीट कम से कम रीट्वीट मारो विद द हैशटैग।
जब तुम रीट्वीट करते हो ना किसी चीज को और तुमने अगर हैशटैग लिख के लिखा नहीं तो बेकार है, फिर रीट्वीट मत करो। रीट्वीट करने के बजाय आपको इसको ऐसे इस पे जब क्लिक करोगे ना तो यहां ऑप्शन आता है रीट्वीट विद कमेंट, तो केवल रीट्वीट नहीं करना है, रीट्वीट विद कमेंट करना है। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो यहां आपको लिखना है, कुछ लाइनें लिखो, गाली गलौज नहीं करना है, सिविल रहना है, राइट, सिविलियन तरीके से काम करना है आपको। हैशटैग लगाना है, स्पीक अप विद एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स लिखना है, और आपका मुद्दा उसके पहले या बाद में जहां लिखना है लिखो, ठीक है। और फिर आप इसको रीट्वीट करोगे, रीट्वीट विद कमेंट करना है, रीट्वीट खाली नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको ट्वीट अच्छा लगे उनको पढ़ते रहो, और पढ़ने के बाद जो है आप आराम से करो। देखो 5 मिनट पहले मैं इतना सरकाए जा रहा हूं, लोग नहीं कर रहे हैं क्या मदद आपकी? दे आर डूइंग इट। ये मैं अभी इतना सरकाए जा रहा हूं, मुझे 5 मिनट 6 मिनट की बात है। तो इस मुद्दे में मैं आपको बता रहा हूं, तुम ये देख सकते हो कि देयर इज ए फ्रेग्रेंस ऑफ ए मूवमेंट। आई कैन सी इट, आई डोंट नो यू सी इट और नॉट। ओनली थिंग इज दैट विल इट बी सस्टेन्ड or not? That's why I'm saying it's a movement, it's not entertainment. 15 दिन के लिए अगर कमर कस सकते हो तो आओ, वरना कोई फायदा नहीं है। तो कम से कम 15 दिन के लिए अपनी कमर कस लो। टेक ए कमिटमेंट, टेक ए प्लेज विद यू दैट आई एम विद दिस मूवमेंट फॉर नेक्स्ट 15 days at least. Then we can expect something to happen and keep talking about it. If you keep talking about it, then only we can tell people कि आप जाके ये हैशटैग चेक करिए, इस पे बच्चे अपने ग्रीवेंसेस लिख रहे हैं। लेकिन आपने देखा इन ट्वीट्स में लोगों ने वीडियो बहुत कम बनाए हैं। आप यहाँ देखो, लोग टेक्स्ट ट्वीट कर रहे हैं। यार वीडियो डिवाइस तुम्हारे पास है, बोलने का मौका है, बोलो ना यार, क्यों डर रहे हो? जब इतने लोग बोलोगे तो चिंता मत करो कि बाद में तुम्हें पिन पॉइंट करके तुम्हारी पोस्टिंग किसी जंगल में डाल दी जाएगी। इतने लोग हो ना, बोल सकते हो। सो यू जस्ट टेक आउट एंड मेक सम, ये तो रीट्वीट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ओके, लुक, ये 3 घंटे पहले रिद्धिमा का ट्वीट है, हु विद whom I had conversation. What she has written, जरा understand, and you are not getting support. She is saying this is 1/4 of what my Twitter messages look like from stressed and anxious students SSC CGL. Speak up for students, and she has used this hashtag. Who is saying you are not getting support? Do not cry. Stand up on your leg and take it on. ठीक है, तो ये मत बोलो, ठीक है, कि तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अंदर जाओ, काम करना शुरू करो, सब सुनेंगे तुम्हारी बात। एक मीडिया हाउस जब चीजों को पिक करता है ना और तुम उसको सपोर्ट करते हो ना, बाद में धीरे धीरे सब लोग आएंगे। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी। सो दिस इज अ सपोर्ट यू सा, दिस इज द मैसेज पीपल आर सेंडिंग। तो तुम खाली मत बैठो, लोगों को जोड़ो। खाली 2000 लोगों के आने से कुछ नहीं होगा, राइट। वी नीड कि आउट ऑफ 20 million स्टूडेंट, राइट, एटलीस्ट मेक 1 million टू स्टैंड अप. It's better if all 20 million stand up. It's better if चलो कोई नहीं, रेलवेज लिखा है, करेक्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। मुझे तुमसे सिखाया था, उनसे नहीं इतनी, ठीक है। उनको मैंने बताया नहीं हैशटैग क्या यूज करना है, गलत हो गया होगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज इस बात को समझना। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है? और अभी कितना दिन हुआ? 1 दिन। अगर हम इस चीज को कैरी ऑन करेंगे, आप लोग इस चीज को शेयर करते रहो, लोगों से पोलाइटली अपील करते रहो कि यार यही एक मौका है कि हम बात करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे, हम बोलेंगे, अपने मुद्दे हम सामने रखेंगे। और मैं आपको बताऊं, लोग बहुत पॉजिटिव हैं, पीपल आर पॉजिटिव, पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर सपोर्टिंग इट। सो डू नॉट वरी, यू विल गेट सपोर्ट। डू नॉट से एनीथिंग टू एडुकेटर्स, राइट, बिलीव मी, दे विल कम फॉरवर्ड फॉर यू। तो गलत भाषा का इस्तेमाल उनके खिलाफ करोगे तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं है ये चीज़, ठीक है। मैं भी हट जाऊंगा। अगर ये चीज़ टीचरों के खिलाफ अगर इसमें नेगेटिविटी आएगी तो मैं चला जाऊंगा, मैं भी काम नहीं करूंगा फिर, राइट। डू नॉट से एनीथिंग टू एनी ऑफ द एजुकेटर, राइट। आई एम टेलिंग यू, दे विल ज्वाइन, you know, for sure in coming days. They will not sit silent. Everyone will come forward. तो अननेसेसरी बातें मत करो, उनसे सपोर्ट मांगो, पोलाइटली मांगो कि सर प्लीज हमें सपोर्ट करो। कैसे नहीं आएंगे वो लोग, क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, so this is what is happening. Every people are doing it. But यार वीडियो डालो, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। पुट सम वीडियोज ना, मेक द वीडियो एंड जस्ट, अच्छे अच्छे फ़ोन आ गए अब तो लोगों के पास जिसमें कैमरे बहुत अच्छे होते हैं, फिल्टर विल्टर लगा के बना लो, इसमें तुम थोड़ा ठीक ठाक दिखो, ठीक है। एंड प्लीज़ डू इट यार, लेट्स डू इट इन ए फन वे, नॉट आई एम सेइंग मेक इट एंटरटेनमेंट। सबका मैंने यूज़ इसलिए किया कि आप इसको लाइटली मत लो, बट हंस के काम कर सकते हैं हम लोग। लेट्स डू इट, ठीक है, लेट्स डू इट। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो दैट्स हाउ। ये देखो वीडियो बनाया था इन्होंने,
मास्क लगा के, कितना अच्छा वीडियो बनाया, शुभम नाम है इनका, ठीक है, अच्छा सा वीडियो बनाया, इसके 3800 व्यूज़ भी हुए, अच्छे खासे लोग देख रहे हैं। सो पीपल विल लिसन टू यू इफ़ यू कम फॉरवर्ड एंड स्पीक। ये एक वीडियो देखिए है, बनाया इन्होंने, फ्लैश बैक पॉइंट पैराडॉक्स। दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड स्पीकिंग आउट, वाई नॉट यू? खाली क्यों बैठे हो, राइट? डू समथिंग सो दैट यू कैन बी प्राउड ऑफ इन फ्यूचर कि आपने भविष्य के बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा काम किया, और एक व्यवस्था जो चरमरा रही थी उसको आपने सही करने का प्रयास किया, ठीक है? और जब भी ट्वीट करोगे, ये आपको ध्यान रखना है कि लोगों को भी टैग करो, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को टैग करो, और हम आपको गाइड करेंगे कि कब आपको ट्रेंड करने के लिए भी आना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कन्वर्सेशन बंद हो जाएगा, कन्वर्सेशन बंद नहीं होगा, आपका कन्वर्सेशन लगातार चलेगा विद द सेम हैशटैग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ऑलराइट, अब देखिए मैं आता हूं किस बात पे, हाँ, और आप मुझे भी फॉलो कर लेना, ठीक है? क्योंकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं यहाँ पोस्ट करता रहता हूँ, तो उसको भी आप रीट्वीट कर सकते हो। रेमो सर ऑफिशियल ट्विटर पे सर्च कर लेना, मिल जाऊंगा मैं, ठीक है? सो वी आर एक्टिवली वर्किंग टू मेक श्योर कि यू गेट जस्टिस, सो यू कैन फॉलो मी हियर। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, फ्रेम यूज करने का दूसरा तरीका देखो क्या है। जो फेसबुक ऐप है उस पर तुम चले जाओ, ठीक है? फेसबुक ऐप पे जाने के बाद फेसबुक पे भी मेरी आईडी यही है, रेमो सर ऑफिशियल। सो अगर आप @रेमो सर ऑफिशियल करके सर्च करोगे ना, @रेमो सर ऑफिशियल करके सर्च करोगे तो आपको फेसबुक का मेरा पेज मिलेगा। ये मेरा पेज है फेसबुक का, और इस फेसबुक पेज में क्या है ना, नीचे जब तुम आओगे, मैं दिखाता हूं यहाँ पर, ऐप डाल लेना, लेकिन बिना ऐप के नहीं होगा। ये हमने मीम बनाया था अभी, देखिए काफी अच्छा। मीम इज ए गुड वे टू टेक योर मैसेज टू द लार्ज पीपल। सो आप भी मीम बना सकते हो, मीम बना सकते हो, ओके? आप भी मीम बना सकते हो, मीम बनाइए और अपनी बात लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है? एंड लेट मी शो यू, ओके? सो मीम के थ्रू हमने मैसेज, हमारा यही है, यही थ्रू आउट करना है, लोगों तक पहुंचाना है। देखो 42 लोगों ने शेयर किया, 13 कमेंट है, 318 लोगों ने लाइक किया, पीपल आर लाइकिंग इट, ठीक है? सो वी आर एक्चुअली, जस्ट ए मिनट देना, मैं ये दिखा रहा हूँ कि फ्रेम कैसे आप यूज़ कर पाओगे। एक मिनट, आगे हटा दो। ये जो है फ्रेम को, एक तो तरीका हम आपको बता ही चुके हैं, आई थिंक देयर इज अ डायरेक्ट वे ऑल्सो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ऐसे आप अगर नीचे सरकाओगे ना तो कहीं एक जगह ये है, ये फ्रेम पड़ा हुआ है, देखो, है ना? ये मैसेज हमारी टीम ने 8 घंटे पहले डाला था, ठीक है? तो यहाँ पर ये फ्रेम पड़ा हुआ है, और इसमें आप जाओगे तो सीधे आपको ट्राई इट का ऑप्शन आएगा, ठीक है? जैसे इस पर आप ट्राई इट हिट करोगे ना, तो ये तुम्हें अपनी स्क्रीन पे लेके चला जाएगा, और स्क्रीन पे लगा के तुमको वहाँ पर सेव कर देना होगा, बस ये फ्रेम बन जाएगा तुम्हारा। तो ये बेस्ट तरीका है, कोई भी दिक्कत है तो आप इस पेज पे आके कर लो, ठीक है? बट प्लीज यूज दिस फ्रेम, शो योर सॉलिडारिटी, everyone will slowly support you, believe me, right? चलो, ठीक है? हाँ, सो आगे का प्लान क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। कल मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा हूं, अभिनय सर से मेरी कल बात हो रही है, और भी लोगों से मेरी कल परसों में मिला के बात होगी, ठीक है? सो कन्वर्सेशन को ऑन रखो, अपना जो आंदोलन है इसको बढ़ाते रहो, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका आंदोलन है, ये किसी और का आंदोलन नहीं है, और सबको जोड़िए। आप अगर खुद सबको जोड़ लोगे, सारे बच्चों को इस मूवमेंट में, कुछ भी हो सकता है, सब आगे आ जाएंगे, सब होगा, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो धीरे धीरे करके हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कैसे इसको थोड़ा सा कोलैबोरेटिव वे में चीज़ों को किया जाए, सो दैट इसका आउटपुट मिले। वरना कोई फायदा नहीं है कि तुम अपना टाइम बर्बाद करो, मैं अपना टाइम बर्बाद करूँ। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट, वी हैव टू डू इट इन अ वेरी नाइस मैनर। लेट्स सी इफ वी कैन गेट सम मोर ट्रैक्शन फ्रॉम मीडिया, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग, कि मीडिया थोड़ा हमें और मौका दे और हमें बोलने का मौका मिले, थोड़ा और बोलें आप तक, आपके बारे में जाके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, शांतिप्रिय तरीके से, दिस इज नॉट एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट, इट इज़ नॉट, इट इज़ फॉर स्टूडेंट मूवमेंट। और आई थिंक इसमें सब लोगों को साथ में आना चाहिए, चाहे वो सरकार के लोग हों या सरकार के लोग नहीं हों, ठीक है? एवरीवन शुड सपोर्ट इट। ये भारत के हर मध्यम वर्गीय परिवार और जो और भी गरीब परिवार हैं, उनकी नौकरियों का मसला है। तो इस मुद्दे पे हमें साथ में आके, सबके साथ मिलकर सरकार से ये अनुरोध करना है कि कृपया हमें साथ दें और हमारे मुद्दे को आगे बढ़ाएं। और हमें एश्योरेंस नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए। हमें सॉल्यूशन दो कि भाई कितने दिन में हमारा एग्जाम हो गया, हमें नौकरी मिल जाएगी। वी नीड टाइम बाउंड रिजल्ट। हाउ इट कैन हैपन, गिव अस सम कंक्रीट स्टेप्स
सिर्फ CET बोलने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज CET इज जस्ट फर्स्ट स्टेप, नो चेंज इज गोइंग टू हैपन। ऑलराइट, ठीक है। बाकी देखिए क्या है, आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी मुद्दे आप चाहते हो कि इसके एम्बिट में आने चाहिए, वो सब आएंगे। आप कमेंट में भी इसके बारे में लिख सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि इसमें हमने वो बातें करी हैं कि क्या क्या लोगों को करना है। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों को शेयर करोगे, इस पर ज़्यादा लाइक करोगे, तो यूट्यूब ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो और इसको सबके साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि सब लोग इससे जुड़ें। जब सब लोग इससे जुड़ेंगे तो बहुत कुछ तुम्हारे साथ भला हो सकता है। और ये मुद्दा केवल उनका नहीं है, ठीक है, कि SSC CGL वालों का मुद्दा है खाली, ये सबका मुद्दा है। सबको साथ में मिलकर चलना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और सब लोग आपका साथ देंगे, विश्वास रखिए, ठीक है। मैं जिनसे भी बात कर सकता हूँ मैं उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ 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 स्टे पीसफुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गेट अननेसेसरी एंग्री, है ना। और जो कहते हैं ना, आपका एंगर भी है, उस एंगर को भी सही तरीके से इस्तेमाल करना है। एंगर इज ऑल्सो एनर्जी, यू नो दैट। जब आप एंग्री होते हो तो आप बिल्कुल आग बबूला हो जाते हो। इट्स एनर्जी, लेट्स यूज इट इन द राइट डायरेक्शन, लेट्स ट्वीट, लेट्स नॉट अब्यूज, कुछ फायदा नहीं है। लेट्स ट्वीट, लेट्स शेयर आवर मैसेज, लेट्स मेक ए वीडियो, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, कि हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचे, ठीक है। सो एंगर को अपने चैनलाइज करिए, केवल भौंकने से कुछ होना नहीं है ना। लेट्स मेक इट चैनलाइज, लेट्स टेक इट इन वन डायरेक्शन। अगर हम एक ही डायरेक्शन में भौंकेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। एक ही काम करेंगे हम लोग, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके काम करते हैं, सिविलियन तरीके से काम करना है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ये फालतू की गाली गलौज मुझे पसंद नहीं है। कीप इट सेन, कीप इट सिविल एंड लेट्स डू दैट। सो मैं आपको आके चीज़ें बताता रहूँगा, और मंडे को शायद कुछ लोगों से तब तक मेरी बात हो चुकी होगी, तो मैं आपको कुछ कंक्रीट स्टेप्स बताऊंगा। बट नेक्स्ट वीक में मेरा प्लान यही है कि सबके सपोर्ट से एक बड़ा ट्रेंडिंग इनिशिएटिव लिया जाएगा। वी विल ट्राई टू ट्रेंड एंड विल ट्राई टू गेट नेसेसरी मोमेंटम, कि ये ट्रेंड भी करे और लंबे टाइम तक करे, सो दैट इट गेट्स मोर ट्रैक्शन फ्रॉम मीडिया, मोर कवरेज, and then it will have what is the main idea? The main idea is that this issue must be discussed at the larger platforms. That's the idea and people will do it, believe me, ठीक है। कभी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। अगर साथ में मिलकर खड़े हो जाओगे तो बहुत कुछ होगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत कुछ होगा। सो प्लीज डू इट, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल पॉसिबली टुमारो। ऑल्सो आई विल कम लाइव एंड अपडेट यू। इसमें सबके मुद्दे हैं, देखो NTPC के भी हैं, ग्रुप डी के भी मुद्दे हैं, जो आपकी ALP की ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनके भी मुद्दे हैं, सब मुद्दा है इसमें। इट इज़ नॉट अबाउट वन एग्जाम नाउ, इट इज़ अबाउट एवरी एग्जाम। सबको हम लेके चलेंगे एक साथ और सबके लिए स्पीक अप करना है। सो आई विल एंड दिस क्लास सेशन, एक्चुअली आई विल से क्लास की आदत पड़ गई, ठीक है। सो लेट अस स्पीक अप, ठीक है, दैट इज योर मंत्रा। लेट एवरीवन, इनकरेज एवरीवन टू स्पीक अप। आप भी बोलो, लोगों को भी बोलिए कि वो बोले, और सब आपके साथ हैं, सब आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। आप लेकिन अपना साथ मत छोड़िए, सबको खड़ा करिए प्लीज, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन विद वन मैसेज, दैट दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज मूवमेंट एंड लेट्स स्पीक अप।